विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयाम। यानी कि इसका अर्थ हुआ विमानयानम, यानी विमानयान जो होता है, विमान जो होता है, एरोप्लेन जिसे आप बोलते हैं, चीलगाड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, उसको रचयाम, हम सब बनाएं या उसकी रचना करें। ठीक है, ऐसा शीर्षक से युक्त यह पाठ है। विद्यार्थियों, आप समझ ही गए होंगे इस शीर्षक से कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी इच्छाएं होती हैं कि वो क्या करें, विमानयान उड़ाएं। ठीक है ना, कल्पनाओं में वो जीने लगते हैं और सोचते हैं कि विमानयान पर बैठकर हम क्या क्या करें। तो ऐसा ही यह जो पाठ है वो रखा गया है। तो आइए विद्यार्थियों, इस पाठ की शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय के साथ। प्रस्तुत पाठस्य नाम अस्ति विमानयानम रचयाम। प्रस्तुत पाठ का नाम है विमानयानम रचयाम, अर्थात विमानयान की हम सब रचना करें। ठीक है, अस्य पाठस्य लेखकः अस्ति, इस पाठ का जो लेखक है वह कौन है? डॉक्टर विश्वासः। ठीक है, इन्हें HR विश्वास भी कहते हैं, इनका जो पूरा नाम है HR विश्वासः। तो ये इनके लेखक हैं इस पाठ के। आगे देखिए, विमानयानम रचयाम इति पाठ एकम गीतम वर्तते। विमानयानम रचयाम, ठीक है ना, यह पाठ एक गीत है, एक लघु बालकों द्वारा गाया गया गीत है। अस्मिन् पाठे लघु बालानां मनसि आगतानां विचाराणां वर्णनं कृतम् अस्ति, यस्मिन् वायुयानस्य रचनाकरणं, चंद्रलोकगमनं, ग्रह गणनाकरणं इत्यादयः सन्ति। जो प्रस्तुत पाठ है वह छोटे छोटे बालकों के मन में आए हुए जो विचार है, ठीक है ना, कल्पनाएं हैं, ठीक है, उनके विषय में यहाँ पर क्या किया गया है, उनके विचारों के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे कि वो विचार क्या करते हैं, वायुयानस्य रचनाकरणम, वायुयान का बनाना, ठीक है, उसमें बैठ करके उड़ना, ठीक है, चंद्रलोक को, चंद्रमा लोक को जाना और ग्रहों का गणना करना इत्यादि कई विचार, ऐसी कल्पनाएं विद्यार्थियों, छोटे छोटे बालकों के मन में आती है, जिसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि एक छोटा सा प्यारा सा गीत है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सस्वर वाचन करना पड़ेगा। तो आप भी सस्वर वाचन कीजिए, मैं भी आपके लिए सस्वर वाचन करता हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम, वायुविहारं करवाम। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, चंद्रलोकं प्रविशाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, विमानयानम रचयाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति, शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति, ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुन्दर ताराश्चित्वा, विविधाः सुन्दर ताराश्चित्वा, मौक्तिकहारं रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, विमानयानम रचयाम।
अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम। दुःखित पीडित कृषक जनानां दुःखित पीडित कृषक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। विमानयानं रचयाम। ठीक है विद्यार्थियों, आपको भी इसी प्रकार क्या करना है, इसका उच्चारण करना है, सस्वर वाचन करना है, ताकि आपको ये छोटा सा प्यारा सा जो गीत है वो याद हो जाए। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्न। देखिए, हमने ये जो छोटा सा सामान्य परिचय पढ़ा 13वें पाठ का, ठीक है, उसके 2 प्रश्न आपके यहां बन जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठस्य नाम किम अस्ति। प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है। ठीक है, त्रयोदश पाठस्य लेखकः कः अस्ति। 13वें पाठ के लेखक कौन है। तो विद्यार्थियों, आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए और मैं लेता हूं विदा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, अगले जो अपना पाठ है उसका अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।